तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं माने। बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा ले। ठटरी के बारे नक कटा। अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए। विवादों में फंसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, अंधविश्वास फैलाने के लगे आरोप। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की खुल गई पोल। आखिरकार बागेश्वर धाम का क्या है सच? बाबा का चमत्कार या अंधविश्वास का अंधकार? क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से दरबार छोड़कर भाग गए? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा ने ये कदम उठाया? क्या धीरेन्द्र उर्फ बागेश्वर वाला बाबा पाखंडी है? क्या जादू टोना और इलाज के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई मायावी शक्तियां हैं? दरअसल इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में फंस गए हैं। महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। संस्था ने उन्हें चुनौती दी थी कि वो नागपुर में उनके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहें। जिसके बाद से लगातार मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर उठ रहे आरोपों पर सफाई भी पेश की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। आदिकाल से भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा। ये भारत देश वो देश है जहाँ भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनको तांत्रिक और चमत्कारी कहा जाता रहा। तो हमें भरोसा है कि हम तो आम इंसान हैं, हमें कब छोड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं और वो दावा करते हैं कि वो मन की बात जान लेते हैं। उनकी कथा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो ऐसा करते दिखाई देते हैं। प्रसिद्धि बढ़ी तो धीरेन्द्र शास्त्री को देश के अलग अलग राज्यों से कथा के लिए बुलावा आने लगा। ऐसी ही एक कथा में वो नागपुर गए हुए थे। दरअसल 5 फरवरी से 13 फरवरी तक बाबा का नागपुर में दरबार लगा। ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन शास्त्री 11 जनवरी को ही वापस लौट गए। जिसके बाद महाराष्ट्र की एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, इस संस्था के श्याम मानव ने कहा, क्या कहना है? श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। और नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा, 7 दिन की राम कथा हुई। 9 दिन की राम कथा पूर्व में ही मना कर दिया था समिति को, वहाँ के आयोजन को। और अभी रायपुर की कथा को भी 2 दिन के लिए मना किया है। आगामी कथा टीकमगढ़ के लिए भी 2 दिन का मना किया क्योंकि यज्ञ है और गुरु जी का जन्मोत्सव। और सेम टू यू, ये तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके बाजार, कोई बात नहीं, तो होता रहता है। जैसा कि आरोप लगा है कि आपकी FIR भी कराई गई, शिकायत की गई थाने में, ऐसा कुछ है? चलता रहता है, कुछ भी नहीं। हमें तो खबर नहीं, हमें तो होश नहीं, हमें तो कल ही पता लगा और ये चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदिकाल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे और सनातन विरोधियों की ठटरी, उसमें हमें कोई दिक्कत। हम उसका वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है, जिसमें अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। संस्था ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। समिति ने 30 लाख की चुनौती भी दे डाली कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर हमारे मंच पर दिखाएं।
ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की, बल्कि बताया गया कि वो 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करके वापस लौट गए। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री मंच को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर दावा करने लगा कि वो डरकर भाग गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। इसी बीच एक दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उन्हें ये चुनौती कबूल है। कैमरे पर भूत प्रेत भगाने वाले बाबा को नागपुर में चुनौती दी गई तो वो वहां से भाग खड़े हुए। शिकायतकर्ताओं ने इतना तक दावा कर दिया है कि अगर बाबा वहां से नहीं भागते तो गिरफ्तारी हो जाती और जमानत भी नहीं मिलती। अब आखिर में कई सारे सवाल ऐसे हैं जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर उठ रहे हैं। सवाल यही कि क्या सच में बाबा चमत्कारी हैं या फिर अंधविश्वास के पुजारी हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा का सच क्या है? कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।